मता दे टूरी मता दे रे, तोर माया मामूला मता दे रे, रानी तोला प्यार दिहा दिल मां बसा लिहा। हाँ आँखी मां छुपा लिहा आ जानी, गजब खुले है गोरी, हाँ हाँ गजब खुले है गोरी, तोला मोंगरा के गजरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा। मिस्टर मजनू के में जो गाना रिस मोर काते रूप निखारे चंदे नहीं ओकर बर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड भी मिलिस मोला, तो बहुत अकन गाना फिल्म में गाया हूँ मैं। जय जोहार देखैया जम्मो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। मोर नाम ओम प्रकाश चंद्राकर है और आप मन देखा हो हमार विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना। तो ये जोहार पहुना में आज के हमार पहुना आए हैं हमार संग प्रसिद्ध सिंगर नितिन दुबे जी, जिन सिंगर घलो है, एक्टर है और कंपोजर घलो है। तो अतेक विधा में जिन महारत अपन रखते ऐसन हमार पहुना है नितिन दुबे जी। तो नितिन दुबे जी आप मन के ज़ोरदार स्वागत है जोहार पहुना में। राम राम। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं नितिन दुबे सबो दर्शक मन ला प्रणाम करत हूँ। सबसे पहले हमार दर्शक मन ये सुनना चाहिए कि आपके सबसे फेवरेट जो गाना है ओकर से हम शुरुआत करते हैं, ओकर बाद एकरे संग्रह हम आगे के गोट बात ला शुरू करते हैं। मोर सबसे पसंदीदा मोर गाए हुए गाना तो जी, तो मोर सबसे पसंदीदा गाना मोला चंदा रे बहुत अच्छा लगता है मोर गाए हुए गीत में। तो ओकर दो लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रानी तोला प्यार दिहा दिल मां बसा लिहा। हाँ आँखी मां छुपा लिहा आ जानी, चंदा रे ए रे मोर चंदा बन जा मोर दिल के रानी। हाँ बन जा मोर दिल के रानी, रानी तोला प्यार दिहा दिल माँ बसा लिहा, आँखी माँ छुपा लिहा आ जानी, चंदा रे ए रे मोर चंदा बन जा मोर दिल के रानी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अच्छा अब गोट बात ला हम शुरू करते हैं जी। तो आपके लगाव कैसे बढ़ी संगीत के प्रति? का बचपन ले आप गावत हो कैसे? हाँ बचपन से ही गावत हूँ। मैं जब नानपन में मोर जो उम्र रही लगभग 4-5 साल, तो बिहनिया के बेरा मोर मम्मी पूजा करे और पूजा करे के बेरा वो भजन गा के करे, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा हो गाए। और मम्मी के वो अब सुबह सुबह मम्मी के आवाज़ से ही नींद खोले, मम्मी के भजन गायन से। तो वो काफ़ी मोला वो भजन गायन मम्मी के ना मोला अपन तरफ आकर्षित करे कि कतका बढ़िया मोर मम्मी गात है बोल के जी। तो वो मोर मम्मी ला सुन सुन के गाय के प्रति उत्सुकता बढ़ी। तहाँ मोर पापा भी बहुत अच्छा लोकगीत मतलब भजन गायन ये सब करे, तो ओला सुन के प्रेरणा मिली। और फिर आगे चल के मैं बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार से बहुत प्रभावित हो गया। तो 4-5 साल की उम्र से ही मैं गाना शुरू करते रहे। अच्छा। तो जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है आपके पारिवारिक बचपन से लेके एक संगीतमय रही से ओकर से आपला प्रेरणा मिलीस। एकर अलावा आप कुछ जगह परफॉर्मेंस पहली बार करे हो ओकर कोई सूरता हमारे दर्शक मन जानना चाहिए। मैं जब मैं छोटे रहे ना 4-5 साल के, तो पापा जी के दोस्त मन जब घर आए ना, तो पापा जी मुझे बुलाए कि मोर बेटा बहुत अच्छा गाना गाते नितिन, चलो कुछ गा के सुनाओ। तो कुछ गाँव तो मुझे पैसा मिले तो ओकर लालच में मैं गाँव। लेकिन धीरे धीरे ये जो गायन के जो मोर प्रतिभा है ना, स्कूल में बहुत ज़्यादा टीचर मन बहुत पसंद करते हैं। तो मुला याद है 1988 में मोर पहला प्रस्तुति स्कूली मंच पे दे रहे हैं मैं। अच्छा। 7 साल की उम्र में, और देशभक्ति गाना में गा रहे हूँ और वो प्रथम आए रहे हूँ। कहाँ से स्कूल में भाई गायकी के हीरो बन गए हैं सब, कहीं भी 15 अगस्त 26 जनवरी मोला तो परफॉर्मेंस करे के मन करे। और जहाँ भी स्कूली प्रतियोगिता में मोला जब भी मौका मिले मैं पार्टिसिपेट करता हूँ।
कहे जाते कि कलाकार जो होते शुरुआती दौर में ऐसने कलाकार नहीं बन जाए, वो बहुत तरह से मांझे जाते होला, मंच थे वो तब थे तब कहीं वो कलाकार बनते। आपके जो पुराना जो संघर्ष रही हुई, कोई चुनौती रही हुई, ओकर संबंध में का जानकारी दे सकत? बिना संघर्ष के तो खैर कोई ला बड़े मकाम हासिल नहीं हो पाए, लेकिन मोर संघर्ष मतलब सबसे बड़ा संघर्ष तो है कि हमन वो दौर से आथन जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माना नहीं रहे, तो नाम बनाना उस समय बहुत मुश्किल है। बहुत काबर कि ऑडियो कैसेट के वक्त में अगर कोई गाना अगर आप मन रिकॉर्डिंग की दुनिया में आना चाहते तो बहुत संघर्ष लगे, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं रही, तो बोला तो बहुत संघर्ष करे बर पड़ी से। मैं तो यहाँ तक मुझे याद है कि मैं अपन खुद के कैसेट मतलब गर्मी सीजन में 48-49 डिग्री टेम्परेचर में खुद के कैसेट ला बाइक में रख के पूरा गांव बेचो, मेला ठेला में जा के बेचो, अपन खुद के पोस्टर ला चिपकाओ में, और कोई मतलब पहचान मत ले काबर कि कैसेट बेचे पर खुद के तारीफ करना पड़ी, तो कोई मतलब पहचान मत जाए कि मैच गायक हो तो चेहरा ला ढक के ना कैसेट दुकानदार मन ला जाके बोलो कि ये सिंगर का गाना सुनिए, बहुत अच्छे सिंगर है नितिन दुबे, इनका गाना सुनिए। तो बहुत संघर्ष करे हूँ मैं भी लाइफ में। कते गाना आप गा रहे हो अभी तक? छत्तीसगढ़ी गाना और भजन, हाँ, और साई भजन और हिंदी भजन सब मिला के लगभग मुला ऐसा लगता है कि 1500 से ज़्यादा गाना होगी से। अच्छा, कोई सबसे अच्छा गाना जो सुपर हिट हुई आपके, ओला हमारे दर्शक सुनना चाहिए? ऑडियो कैसेट के समय कि वर्तमान में? एक वर्तमान सुनथन हम, हाँ। और एक पुराना। अभी तो वर्तमान में तो खैर मोर बहुत सारा गाना सुपर हिट है, मतलब अभी तो सैकड़ों गाना मिलियन तक में है, लेकिन अभी वर्तमान में यूट्यूब में रायगढ़ वाला राजा ला बहुत ज़्यादा मया मिली से, बहुत दुलार मिली से वो गीत ला। वो गीत सुनो, रायगढ़ वाला राजा जी। ओ राजा तेरे पुरवाली रानी आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे। बहुत बढ़िया, काफ़ी हिट भी होएगा ना वो, लगातार हर जगह डीजे वीजे में सब चलत दिखत रही से। जी। तो आज के वर्तमान परिदृश्य में वो पुराना परिदृश्य में आप ला का अंतर लगते छत्तीसगढ़ी संगीत में, और छत्तीसगढ़ी संगीत के सबसे बड़े ताकत का मानते हो आप? पुराना परिवेश और अभी के परिवेश में जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुई से वो हम मार्केटिंग और बिजनेस के तरीका बदल गई से। पहले बिजनेस पर कुछ एक म्यूजिक कंपनी के मोनोपोली रही, अभी वो मोनोपोली खत्म हो गई। अभी कोई भी अपन गाना निकाल सकते थे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन गाना मार्केट में ला सकते थे, लेकिन कलाकार मन बर अच्छा समय आ गई कि अभी नाम बनाना बहुत आसान है। कोई भी आप अपन गाना अगर आप गाना चाहते तो इंस्टाग्राम के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपन गाना ला सकते हो। तो पहले के समय में नाम बनाना बहुत मुश्किल रही, और अभी के समय नाम बनाना आसान है। लेकिन थोड़ा सा आज के समय में जब प्लेटफॉर्म मिलना आसान हो जाते तो क्वालिटी के स्तर भी थोड़ा गिर जाते। तो बहुत से ऐसे लोगन मन भी अब इस फील्ड में आ गए हैं जो जिन मन ला म्यूज़िक के बारे में ABCD कुछ पता नहीं है, और हालांकि सबला अपन काम करे के अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसे लगते कि कुछ ऐसे भी बहुत सारा भीड़ आगी से जो ला म्यूज़िक के बारे में कुछ पता नहीं है, और बहुत ही दो अर्थी अश्लील टाइप के भी गीत बनना चालू हो गई से, जो पहले कम बनत रही। ऐसे नहीं कि पहले नहीं बनत रही, लेकिन अभी थोड़ा ओकर मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय आ गई से, प्लेटफॉर्म उपलब्धता आसान हो गई से, गुणवत्ता थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। पहले के जो गाना बने थे ओकर लिरिक्स, ओकर शब्द जो रही उसमें बहुत मेहनत से आदमी मन लिखे, कलाकार मन लिखे, गायक मन बहुत मेहनत से गाए। आजकल शॉर्टकट में सफलता पाए बार आदमी जल्दी जल्दी गाना बनाते तो क्वालिटी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही थोड़ा सवाल और दोहराना चाहूँ, जो अभी चला थे काफ़ी कि अश्लील गाना ये ला लेके छत्तीसगढ़ में FIR घलो करवा थे, तो ये ला लेके आपके क्या सोच है? देखो, मैं एक छोटा सा आप मन ला घटना बताऊँ। मैं रायगढ़ रोइया हूँ, तो एक दिन शाम के मैं चाय लेके अपन छत पे गए हैं, तो मोर छत से 2 घर दूर मड़वा गड़े रहे और डीजे में गाना बजत रही। तो मैं गाना का नाम नहीं बोलो, गायक के भी नाम नहीं बोलो। अच्छा। एक गाना बजिस, जैसे वो गाना बजिस तो पूरा परिवार के जो लोगन मन एक साथ डांस कर रही, सब इतनी होती बिखर गई, और डीजे वाला जाके बोले बंद कर, बोला वो गाना बंद हो गई। वो अश्लील गाना रही सो। तो मैं देखे पूरा छत से दिखा थी। थोड़ा देर बाद
डीजे वाला मोरा देख दारी से वहाँ से ना छत से, तो देख के वो मोरेज गाना लगा दी रायगढ़ वाला राजा। जैसे रायगढ़ वाला राजा बजी सो मड़वा में पूरा काका काकी मामा मामी नाना नानी चाचा चाची फूफा फूफी सब झीन एक साथ इकट्ठा होकर डांस चालू कर दी। तो वो दिन मोला थोड़ा सा ना गर्व महसूस हुई, कम से कम मैं ऐसे गाना गात हूँ जिन गीत पे पूरा परिवार एक साथ डांस कर सकते थे। बिल्कुल। तो यही माध्यम से मतलब ये बात से मैं कहना चाहता हूँ कि गाना ऐसे बनाओ जिन गीत ला आप अपन परिवार के संग में बैठ के सुन सकत हो, जिन गीत ला आप बहुत गर्व से अपन बहनी ला अपन दाई ला अपन पूरे परिवार में सुना सकत हो कि भाई ये गीत मैं गाया हूँ। जो गीत आप अपन घर में सुना नहीं सको, अपन दाई बहनी मन के सामने वो गाना बजा नहीं सको, ऐसे गाना बनाए से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुला लगते कि अश्लील गाना जरूरत से ज़्यादा जो दो अर्थी शब्द है उकर उपयोग नहीं होना चाहिए। काबर के में साहित्य के स्तर भी गिर जाते, लिरिक्स वाइज भी गाना कमजोर हो जाते। और एक और एग्जाम्पल था, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सिंगर मन, जिसे हमन कथन मेलोडी किंग कुमार शानू जी। कुमार शानू जी अपन समय 90s में कुछ ऐसे गाना गाइन है जो कि गाना तो एक से कहन है, लेकिन कुछ एक गाना ऐसे है जो थोड़ा सा डबल मीनिंग के गाना है, जैसे सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, टॉवेल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा। अलका याग्निक गाइन है चोली के पीछे क्या है। लेकिन आज 25 साल 30 साल बाद 40 साल बाद कुमार शानू ला कौन सा गाना याद किए जाते? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तू मेरी जिंदगी है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। मतलब कुमार शानू ला ओकर दो अर्थी गाना के वजह से याद नहीं किया जाते, तो का फायदा इस वो गाना गाए से? बिल्कुल, ये तो जाहिर तौर पे कि त्वरित लाभ आपला हो सकत है, लेकिन आगे चल के अगर 25 साल बाद तो मेलोडियस सॉन्ग ही चलत है ना, पर लोगन बन के जहन जो में नायाब होते वो इतिहास रचते। आज जो मैं अपना पहली गाना से शुरुआत कर रहा हूँ चंदर है, अब ये गाना ला तो हम 2003 में गा रहे हैं, लेकिन ये गाना आज भी उतना पॉपुलर है। काबर क्योंकि लिरिक्स उतना साफ सुथरा है, वो गाना में वो बात है। तो मुझे ऐसे लगते है कि आप त्वरित लाभ के लिए कोई भी इस तरह गाना गा सकत हो, लेकिन आगे चल के लोगन मन और इतिहास आपला आपके अच्छा काम बर ही याद करें। एक गाँव फिर पुराना दौर में जाबो जी। तो एक दौर ऐसे भी आ रही है आपके जीवन में कि आप छत्तीसगढ़ ही गाना ला बाय बाय कही दे रहे हो, वो का किस्सा है, कैसे वापस आए बोले? छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के जो मोर पहला एल्बम रही वो 2001 में हमन निकाले रहे। एल्बम के नाम रही तैं दीवानी मैं दीवाना, और वहाँ से मोर पहला गाना रही मनमोहनी गाँव गोरिया पढ़े बर जाओ थे शहरिया। तो वो गाना बहुत सुपर हिट हुई, लेकिन पहचान नहीं बन पाई। काबर की कैसेट में, ऑडियो कैसेट में तो आप जानते रहो भाई कि गायक के फोटो बड़ा छोटा सा पीछे रहे कोई और हम जूनियर भी रहे तो फ्रंट पेज में जो हमारा फोटो नहीं लगे, बैक में लगे थे। तो ऐसे करके वो एक एल्बम आई, फिर हाय मोर चांदनी आई, वो गीत से थोड़ा बहुत पहचान बनी। चंद्रसेनी अमर कथा आई, जज गीत जो आज भी बहुत चलते। बहुत सारे एल्बम अपन पैसा से लगा के बनाओ, लेकिन ना आर्थिक नुकसान ज़्यादा मुला होते रही, पैसा नहीं निकलत रही। तो 7-8 साल जब गुजर गई तो बाबूजी मैंने पापा जी मोला बोलिस कि बेटा का करबे, मतलब में कोई कैरियर वेरियर नहीं हिला, छोड़ दे। तो मुला लगी कि नहीं म्यूज़िक में ही कुछ करना है, तो मैं अब छोड़ भी नहीं सकत रहे। तो मुला ऐसे लगी कि छत्तीसगढ़ी के अलावा मुला कोई दूसरा भी विधा में काम करना चाहिए। तो मैं 2009-10 में भजन कैटेगरी में मैं साईं भजन और माता जगराता में काम करें, और मैं बोला बहुत सफलता मिली। चलो शिरडी धाम, सुरेश वाडेकर सर के साथ बॉलीवुड सिंगर के संग में, साधना सरगम जी के संग में साईं का सजदा, खिचड़ी खिला दे साईनाथ, तू साईं साईं बोल रहे, तुझ में साईं मुझ में साईं, तो बहुत तक साईं भजन और माता जगराता में बहुत सारा भजन गाए, बहुत सफलता मिली। और सफलता के साथ साथ फाइनेंशियल भी एक मजबूती प्राप्त हुई। आमदनी भी प्रोग्राम के अदर राज्य में बहुत जाऊँ, लगभग 7-8 राज्य में मोर प्रोग्राम चले। तो धीरे धीरे आर्थिक, अब कौन कलाकार ला पैसा नहीं चाहिए, तो आर्थिक लाभ जब मिलना चालू हुई तो मुझे ऐसा लगे कि छत्तीसगढ़ी में थोड़ा पैसा कम है। तो मैं 2009-10 के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, मतलब छोड़े तो नहीं रहे, एक ब्रेक आगे रहे मोर कैरियर में, काबर की मैं वो में ज़्यादा बिजी हो गए रहे। वापसी कैसे हुई, सगरो कुछ कहानी है? वापसी तो ऐसे हुई इसकी मतलब बहुत ही मार्मिक कहानी है, हमारे दर्शक जानना चाहिए। जी जी, वापसी से इसकी 2017-18 में मोर भजन में बहुत नाम हो गिरे, और बड़े बड़े संगीत महोत्सव में मोला भजन गायकी बार बुलाए, मुझे इनविटेशन मिले। तो 2017-18 में भोरम देव महोत्सव में मोला भजन प्रस्तुति करे बर मोला इनविटेशन मिले थे, तो मैं वहाँ गए रहे। तो ग्रीन रूम में बैठे रहे, मैं
तो वहाँ एक दई आइस, हम्म, तो जब आइस तोला वहाँ के जो पुलिस व्यवस्था रही सो रोक दी सोला कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। हम्म, तो एसडीएम साहब ने ही वहाँ बोला बताएं कि भाई एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ हाँ मैं बोला आने दीजिए। ताले वाइस तो बोले बोलिस कि बेटा नितिन दुबे हंसना, तो बोला हाँ दई कैसे, तो बेटा आजकल तो छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गाता इसका। हम्म, तो मैं बोला दई का है छत्तीसगढ़ी में कमाई उमाई नहीं है, तो मैं अभी छत्तीसगढ़ी गीत नहीं गाता हूँ। कैसे दई का होगे, हम्म, तो बोले का गात हस बेटा, तो बोले मैं हिंदी गाता हूँ, हिंदी भजन, यहाँ भी हिंदी भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, काबर के में बहुत नाम है बहुत पैसा है। ताले बोला बोलिस कि बेटा दूसर के दई है नौलखा हार पहने रही, कतको सुंदर लुगरा पहने रही, दूसर के दई तोर दई कभी नहीं कहलाई। ये छत्तीसगढ़ महतारी तोर दई है, ये भुइया में ते जन्म ले हस, अगर ये दई के लुगरा फटे है तो अच्छा लुगरा पहनाना तोर काम है, अगर वो गहना नहीं पहनी तो तोला गहना पहनाना तोर काम है। बेटा ते भुइया में पैदा हो ते छत्तीसगढ़ी गाना बंद कर दे। मैं 2 मिनट बाद मौन हो गए, स्तब्ध हो गया। मुझे ऐसे लगी कि छत्तीसगढ़ महतारी मोला स्वयं आगे प्रेरणा देते, तो मैं अंदर से बोला मतलब हिल गए मैं। तो बोले दई मैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ी की शुरुआत करूँगा। ताहले फिर मैं तुरंत अपन प्रोग्राम ख़त्म करे के बाद तुरंत रायपुर आए और सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से मैं अपन हाय मोर चांदनी गीत, पुराना गीत के क्रोमा वर्जन डालें। ओकर बाद फिर हाय मोर कोचई पान, काते रूप निखार चंदेनी, रायगढ़ वाला राजा, दिल दे दे दुर्ग वाली, काते रूप गुलमोहर, बहुत सारा गाना, गोंदा तोला रे नील परी, बहुत सारा गाना, लगभग 50 से ज़्यादा गाना और यूट्यूब चैनल में मिलियन क्लब में शामिल हुई। तो यहाँ से शुरुआत वो बहुत गहरा बात रही से। हम तो जो दाई अगर देखत हो ये वीडियो ला तो आप मतलब धन्यवाद करना चाहबो कि हमार माटी के कलाकार नितिन दुबे एक बार दोबारा आप छत्तीसगढ़ वापस लाए हो। तो एक गाना वो हम हमार दर्शक मन चाहिए कि आप सुनाओ कोई बढ़िया गाना। जी, मैं अपन पहला गाना सुना था आप वाला, बिल्कुल। खबर कि मोर अभी के गाना तो सब जिन हाँ, सुनी हाँ, ने। हाँ, स्वागत है। का है कि 2001 में जब मैं मोर पहला गाना आया रही, तो उस समय का रही कि छत्तीसगढ़ी में एक पैटर्न के सिंगिंग चलत रही। और छत्तीसगढ़ी, हालांकि जब मैं 2001 के पहले में जब मैं ऑर्केस्ट्रा में गाते रहे हैं, तो जब मैं हिंदी गाऊँ कुमार शानू, किशोर कुमार जी के, तो लोगन मन बहुत पसंद करे। हाँ, लेकिन जब छत्तीसगढ़ी गाओ ना, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा के जो मोर सीनियर बन रहे हो मन बंद करवा दे, अरे क्या छत्तीसगढ़ी गा रहा है यार, बंद कर बोल के। तो मैं बोला क्यों सर, आपको छत्तीसगढ़ी क्यों पसंद नहीं आता है? तो मन बोला बताएं कि अरे यार वो देहाती लगता है ऐसा वैसा। तो मैं ये सोच रहे हैं कि जब भी मैं छत्तीसगढ़ी गाऊँ ना, तो इला थोड़ा सा अलग स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में गाऊँ, ताकि शहर के लोगन मन तक मोर गाना जा सके। छत्तीसगढ़ी थोड़ा आधुनिक करूँ। तो मोर जब पहला गाना आ रही तो मैं थोड़ा सा एक आधुनिकता लेके आया। उस समय सोनू निगम जी के एक वेस्टर्न स्टाइल चलत रही, जैसे वो वाला गाना रही पुराना सोनू निगम जी के, रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, या तो स्टाइल का हावी रही सोनू निगम जी के ना। तो मैं अपन पहला गाना में वो स्टाइल लेके आया, वो गाना बहुत चले। ओला सुना तो पहला। स्वागत है, स्वागत। मन मोहिनी मोहि डारे वो, मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। हाय मारे ये हाय मारे तिरछी नजरिया। मन मोहिनी अरे मिर्गिन, हाय बघनिन है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। बहुत बढ़िया। अब छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी गाना गावत हो? हाँ, कुछ गाना छत्तीसगढ़ी फिल्म के भी? हाँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म में, हालांकि मैं छत्तीसगढ़ी पहला जो फिल्म गा रहे हैं 2009 में, मोर दोस्त हैं धड़कन फिल्म्स के ऑनर हैं दीपक गुप्ता जी, वो मन मोला पहले गवा रहे हैं। दिल परदेसी हो गए रे फिल्म में पूरा संगीत दे रहे हूँ 2009 में, और 8 गाना गा रहे हूँ। राजू दीवान जी और रीमा सिंह जो के एक्टर और एक्ट्रेस है, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई कोई कारणवश। पिक्चर तो बन के रेडी होगी, लेकिन दोबारा 2018-19 में मोला आदरणीय सतीश जैन सर अपन फिल्म में मौका दें, चल हट कोनो देख ली मैं। और अच्छा हिट हुई सो गाना।
हाँ, और वो फिल्म में मतलब गाना गाए छथी। ओकर बाद तो छैया भुइया 2 काहिला कथे मया में अजय संगीतकार पूरा गाना बनाया हो में, और मिस्टर मजनू में गाए। मिस्टर मजनू के में जो गाना रही मोर काते रूप निखारे चंदे नहीं ओकर बर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड भी मिलिस मोला। तो बहुत अकन गाना फिल्म में गाया हूँ मैं जी। तो एक दो गाना छत्तीसगढ़ी फिल्म के सबसे पहले तो मैं सतीश जैन जी वाला जो फिल्म में होकर, अच्छा, आदरणीय सतीश जैन सर जी के जो फिल्म के जो गाना है वो सुना था। मता दे टूरी मता दे रे, तोर माया मामूला मता दे रे, मता दे टूरी मता दे रे, तोर माया मामूला मता दे रे। चाहे बैरी होवे ये जमाना, मैं तो बन के रहूं तोर दीवाना। चाहे बैरी होवे ये जमाना, मैं तो बन के रहूं तोर दीवाना। मोला माया के मोहनी खवा दे रे, मता दे टूरी मता दे रे, तोर माया मामोला मता दे रे। अच्छा, आप लगातार एक्टिंग भी करते हो, अपन एल्बम में खुदे आते हो, गाना गाए दिखते हो, गाना भी गाते हो, कंपोजिंग भी करते हो जी। सबसे कंफर्टेबल आपला कौन सा लगता है? पहले तो मैं सिंगर और कंपोजर हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक्टर भी, मतलब मोर अंदर एक्टर तो रहीस, लेकिन ओला में कभी मतलब ट्राई नहीं करे कि मतलब एक्टिंग करना चाहिए बोल के, और एक्सीडेंटली एक्टर बन गए हैं। अच्छा, कारी हमारे ठीक गाना हाय रे मोर कोचई पान। तो ये गाना हमन हाय रे मोर कोचई पान, काते रूप निखार चंदनी, आई लव यू जानम तोर बर मोर दिल बेकरार, ये सारा गाना हमन बनाए रहे एक फिल्म पर आई लव यू 2। आई लव यू 1 बहुत हिट हो रही है, तो आदरणीय लकी सुंदरानी सर बोलिस कि आई लव यू 2 के लिए कुछ गाने बनाऊं। तो ये सब गाना में आई लव यू 2 फिल्म पर बनाए रहा हूँ, लेकिन कोई कारणवश वो मोर पूरा गाना ला रिजेक्ट कर दिया गया, पिक्चर में नहीं लिया गया। तब एक गाना ला एल्बम के रूप में शूट करना रही, तो हाय रे मोर कोचई पान जो गाना है इनमें कोई दूसरा एक्टर एक्टिंग करने वाला रही। अच्छा, और वो दिन में रायपुर में रहे, लेकिन कोई कारणवश वो एक्टर नहीं आई। तो लखू भैया, लकी सुनानी भैया मोला बोलिस कि नितिन वो एक्टर नहीं आ पाया है यार, तुम एक्टिंग करोगे क्या? तो मैं बोला कि सर मेरे से आप कहाँ एक्टिंग करा रहे हैं, मैं तो बोले नहीं तुम करो, तुमको करना चाहिए। तो मैं बोले कि मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ, एक्टिंग कैसे होगा? तो बोले नहीं, वो हीरोइन आ गई हैं, पूरे बैकग्राउंड डांसर्स आ गए, तुम करो यार एक बार। तो मैं गए हैं और गाना मोर ऊपर शूट होइस, और जैसे जैसे कोरियोग्राफर बताइस वैसे वैसे मैं करे कोशिश करें। अब वो गाना यूट्यूब में आईस, वो करोड़ों व्यूज में प्राप्त हुई, बहुत चलीस वो गाना। तहाले मोर मतलब पहला गाना एक्टिंग वाला हिट होइस, तहाले फिर तोला प्यार हो गए, वो में एक्टिंग करे वो भी हिट हो गई। फिर रायगढ़वाल राजा में पहला वीडियो में एक्टिंग करे वो भी हिट हो गई। ओकर बाद तो माने लोगन मन के ऐसे दया में लगातार गोंदा तोला रे मुंगा काड़ी नील परी तोर बारात। अभी मोर जन्मदिन में 3 जुलाई के हम नया गाना लेके आए हैं, मोंगरा की गजरा। तो वो गीत भी बहुत चला थे। अच्छा, तो मैं भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और एक्टिंग के सफर चालू है। तो हम मोंगरा के गजरा सुनबो, ओकर पहले एक ठो हम सवाल करबो कि अगर नितिन दुबे एक कलाकार नहीं होतीस तो का रहतीस? मैं कलाकार नहीं रहते तो मैं डॉक्टर रहते हैं। काबर की मोर सपना ये रही कि मैं डॉक्टर बनूं बोल के। सिंगिंग तो मोर साथ में चले, तो मैं डॉक्टर बने के मोर बहुत सपना रही। और मैं 1 साल भिलाई में रह के कोचिंग भी कर रहा हूँ 12th के बाद, सन 1999-2000 में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भिलाई में मैं कोचिंग करते रहा हूँ डॉक्टर बने के। लेकिन कहा हो इसकी कुछ परसेंटेज की वजह से मैं PMT क्रैक नहीं कर पाए। तो अगला साल मैं तैयारी करूँ। वो कल पहली मोर पापा जब भिलाई आई मोला 2nd वर्ष नाम लिखवाए, तो मैं जहाँ गेस्ट के रूप में, किराए के रूप में रहते रहे ना, वो तो वहाँ के एक ऑनर रही, अब तो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय उपाध्याय जी रही। तो मोर पापा ले बुलाइन, बोले कि आप इसको कहाँ डॉक्टरी करवा रहे हैं? ये सुबह बाथरूम में घुसता है तो नहाते वक्त ही गाना गाता रहता है, और मैं नीचे बैठ के सुनते रहता हूँ, इसको गायक बनाओ आप। ये गाता कमाल। तो मोर पापा बोरखनाइस बोले कि तुम साल भर यही तैयारी किए हो, तुम यहाँ खाली गाना गाते हो? बोले नहीं पापा मैं पढ़ाई भी करता हूँ। बोले नहीं तो उपाध्याय जी बोले तुम 2-2 घंटा बाथरूम में गाना गाते रहते हो। तो बोला ऐसे जब वो मतलब बोला लगी इसकी जब अतका अच्छा लगा थे लोगन मतलब मोर आवाज़, तो मैं फिर मैं थोड़ा ध्यान दे तो स्केल पकड़त माइक ला पकड़ ले। हाँ, तो फिर अभी ये कह सकते हैं कि म्यूजिक के डॉक्टर तो बने जी। सही बात। काबर की मोर संगीत के माध्यम से बहुत जन मोला मैसेज करते कि सर हम लोग चंदा रे गाना ला बहुत लोगन मन मोला बोलते हैं कि हमारे लड़का गाना सुन के सोते है ना। तो अगर कोई गायक के गाना
अगर काकरो नींद भर मदद करे थे तो एक प्रकार से म्यूजिक के डॉक्टर तो बनी जी है ना। तो हमारे दर्शक मन इंतजार कर रहे थे आपके जो नवा गाना बर्थडे एक दिन रिलीज हो है मोंगरा के गजरा। तो हमारे दिखोइया दर्शक मन ला मैं बोलूँ कि भाई नितिन दुबे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में गाना इसे तो आप मन जाके देख सकत हो। 2 लाइन सुनाता हूँ। गजब खुले है गोरी, हाँ हाँ गजब खुले है गोरी, तोला मोंगरा के गजरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा, मिर्गिन सही तोर चाल हवे, गेदराहा जाम कस गाल हवे, तोर चंदा सही रूप बढ़ावे नखरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा, माथे माँ बिंदिया औ आँखी माँ कजरा। बहुत 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 बढ़िया। तो ये जो आपला जैसे फोक सिंगिंग है पुराना छत्तीसगढ़ी जो हमारे सदियों से चले आते हैं जी, वो आज की स्थिति में आप का अंतर देखते हो? जो पुराना फोक है वो संजोए बर हमला का जिनिस करे लगी ऐसे? फोक के कोई विकल्प नहीं है, फोक तो फोक है और सब कुछ बदल जाए, फोक नहीं बदले। फोक हमें वो बेस है, हमारा आधार है। तो हमन का करथन फोक ला थोड़ा आधार लेके कई गाना बनाथन, कई ठी गाना प्योर फोक के ऊपर आधारित बनाथन, कई ठी थोड़ा मॉडर्न करथन। मॉडर्न एक बार करथन कि आज के समय जैसे बदलत है, आधुनिकता आते तो हमन कहीं आधुनिकता में पीछे मत हो जान और अतका ज़्यादा भी आधुनिक हमन ला नहीं बना देना है कि हमार जो फोक के जो स्तर है, जो बेस है वो खत्म हो जाए। तो बैलेंस बना के चलना पड़े। पहली का होत रही कि सिर्फ फोक बनत रही, एकर वजह से एक लोगन एक वर्ग तक ही संगीत गांव तक चले या जो फोक पसंद करने वाले रही ओमन के बीच में गाना ज़्यादा पॉपुलर हो। लेकिन जो शहर के लोगन मन रही जो कि आधुनिकता या मॉडर्न गाना सुनत रही ओमन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में बहुत इंटरेस्ट पहले के लोगन मन नहीं लेते रही। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ी शहर में भी उतकी चलत है, दूसरा राज्य में भी चलत है, विदेश तक में छत्तीसगढ़ी गीत संगीत पहुंच गई से। तो ओकर कारण है कि अब प्रयोग हुआ थे मऊहा झरे में जी बहुत सारे गाना यूएसए में आदमी मन डांस यूएस बना थे। चंदारे में देखे अभी वो फॉरेन में जो रील बनाते ना, का नाम है भूल जाता हूँ कर, किली पॉल वो मोर गाना में रील बना रही। बहुत अकन गाना मैंने फॉरेन में रील बना के मुझे भेजते हैं कि आपका गाना चल रहा है बोल के। और चंदा रे रायगढ़ वाल राजा के कमेंट बॉक्स में अपन जाके देखो तो मैं इस राज्य से बोल रहा हूँ, मैं उस राज्य से बोल रहा हूँ बोल के मन सुनते हैं। काबर की उनमें थोड़ा आधुनिकता है। तो समय समय पे हम फोक में भी काम करते हैं और मॉडर्न संगीत में भी काम करते हैं। कंटेंट लेके बहुत बात होते हैं अक्सर की, जैसे जैसे भीड़ बढ़त जाते है जी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम हो जाते हैं। इला बचाए बर का चुनौती है छत्तीसगढ़ी संगीत के सामने और आप एकर बर का उद्यम करते? क्वालिटी के तो कोई विकल्प नहीं है, क्वालिटी तो क्वालिटी है और क्वालिटी तब तक कोई चीज़ में नहीं आ सके जब तक उनमें मेहनत नहीं किया जाए। पहले के गीत संगीत में क्वालिटी रही, बिल्कुल सही बात है। काबर कि एक गीतकार महीनों बैठ के गाना लिखे, बिल्कुल ओकर तर्ज बने, फिर वो गायक गायिका मन थोड़ा प्रैक्टिस कर रिहर्सल होए, फिर वो वादक मन के संग में बैठ कर रिहर्सल हो, फिर वो लाइव रिकॉर्डिंग होए, एक एक इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल बजे, बांसुरी ओरिजिनल बजे थे, हर मैंडोलिन ओरिजिनल बजे थे, सारा चीज़ तबला ढोलक सब ओरिजिनल बजे थे। आजकल बहुत सारा चीज़ का हो गई इससे कि प्रोग्रामिंग म्यूजिक आ चुके थे, है ना, प्रोग्रामिंग के जरिए बजे थे। कई इंस्ट्रूमेंट भाई कंप्यूटर के द्वारा मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए भी इंस्ट्रूमेंट कई चीज़ बजाए जाते। तो वो मौलिकता भी धीरे धीरे, जो मौलिक इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो का है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो इंसान बजा ही तो उनमें जो अपन आत्मा डाली, लाइव म्यूजिशियन के जो साउंड है वो कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकता। आज कई इफेक्ट आ गए हैं, हाँ कई आवाज ला चेंज कर देते हैं। काबर आज लेकिन जो मौलिक है वो तो पुराना गाना लता जी के, कुमार शानू जी के, उदित नारायण जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के गाना आज भी काबर उत्कृष्ट फेमस है। काबर की वो बात है लिरिक्स कंपोजिशन। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ी गीत संगीत, पुराना गीत संगीत के जो लिरिक्स है ओकर लिरिक्स बहुत मजबूत रही, ओकर तर्ज बहुत मजबूत रही, सिंगर मन मेहनत करके गाए। ऐसे नहीं कि आज अच्छा गीत नहीं बना थे, आज भी बहुत अच्छा गीत बना थे, लेकिन ओकर संख्या कम हो गई से। तो अगर क्वालिटी वर्क करना है तो मेहनत करना पड़ी और गीत संगीत में
समय देके गाना बनाना पड़े, ओकर शब्द में ओकर तर्ज के ऊपर काम करना पड़े। पुराना जो संगीत है फोक हमर, जैसे पुराना भैया लाल हेड़ाओ, ये तो पुराना जितना गाना है वो ज़माना में जी, कौन सबसे आपला पसंद है, वो कोई गाना होकर याद हुई आपला? मैं जो मोर बचपन रही तो मैं रायगढ़ में ज़्यादा मतलब शहर में रहा हूँ, वहीं रायगढ़ में जन्म से। तो वहाँ हमारे यहाँ आदरणीय दिलीप षडंगी सर के गाना बहुत चले, बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा चले, है ना। तो हमन जज गीत बहुत सुने हैं, हमारे रायगढ़ में जज गीत बहुत होते हैं। मतलब बाकी गीत संगीत भी है, लेकिन चूंकि रायगढ़ बूढ़ी माँ के मंदिर है, चंद्रसेनी दई के मंदिर पास में है, तो हमारे यहाँ जज गीत के बहुत बोलबाला है। तो मोर जो बचपना मुझे याद आते तो हमन जज गीत बहुत सुने हैं। मतलब जज गीत के अतका ज़्यादा हमन सुने हैं कि मतलब मंदिर में बैठ के 4-4 5-5 घंटा हमन खुद जज गीत गाते रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मोर ऊपर तो छत्तीसगढ़ी जज गीत के बहुत प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव। रायगढ़ देवी भूमि हाँ, भी कहे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुला ना आदरणीय दिलीप भैया के जज गीत मुझे बहुत पसंद है जी। कोई जज गीत आपके हो जो हुई? मैं एक अपन जज गीत सुनाता हूँ जो बहुत मुझे पसंद है, ओला सुनाता हूँ। अभी गणपति सीजन आने वाला है, तो हालांकि वो मैं दुर्गा दई पर गया हूँ, लेकिन ओला गणपति सीजन में लोगों में बहुत सुनते हैं काबर की गणेश महाराज जी की भी वो में वर्णन है, तो ओला मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। और ये मैं आज खुले मन से कहा, तो ये गीत ला, ये जज गीत ला जब मैं बनाया तो वो प्रेरणा स्रोत आदरणीय दिलीप षडंगी सर ही रहे। काबर की वो मन के जो स्टाइल गायकी के है ना, तो ओकले मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जज गीत दिलीप भैया से, मतलब जज गीत और दिलीप भैया दोनों अलग नहीं है, मतलब मोर सेम, मतलब ऐसा लगता है कि वो कलाकार ऐसे ही कि एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। हाँ, तो भैया के स्टाइल में ही ये गीत बनाए रहे हूँ मैं। हाँ। तो आदरणीय दिलीप भैया आपला डेडिकेट करते हैं जज गीत। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा, प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा, हे प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा, प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा, हे पैया लागो मोर ठाकुर देवा के, पैया लागो मोर ठाकुर देवा के, ओकरो घलो है न्योता, तै आ जाबे, तै आ जाबे ओ दाई, झूपत झूपत तै आ जाबे, तै आ जाबे ओ माई, झूपत झूपत तै आ जाबे। बहुत बढ़िया। कोई ऐसे गाना जो आप मन है स्पेशली आप मन के अपन हमर दर्शक मन पर सुनाना चाहो? गाना तो बहुत अकन है, लेकिन मैं मेलोडियस छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में मेलोडी भी बहुत सारे यूज करे हों। तो वो एक मोर गाना बड़ा हिट हो रही, काते रूप निखारे चंदेनी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा मैं मेलोडी जो इंडियन मेलोडी होला डाले रहे, और वही साल मुझे छत्तीसगढ़ मेलोडी किंग के भी अवार्ड मिली, छत्तीसगढ़ रत्न भी मिली। तो कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अपन गीत संगीत में मेलोडी के इस्तेमाल करता हूँ, वो लोगन मतलब थोड़ा टच करते। तो मतलब वो गीत बहुत पसंद है, काते रूप निखारे चंदेनी। ओकर पर मतलब बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड मिली। और ये गीत के एक और कहानी है, ये गीत में बनाए रहे हूँ आई लव यू 2 बार। और ये गाना पिक्चर में सेलेक्ट नहीं हुई, तो सेलेक्ट नहीं हुई, तो ये गाना ला मैं अपन स्टूडियो वर्जन मोबाइल में शूट करके रखे रहे हूँ, कटक के रिकॉर्डिंग रही। तो वो गाना मोबाइल शूटिंग ला में एडिट करके अपन यूट्यूब चैनल में डाल दें, काबर की पिक्चर में तो सेलेक्ट नहीं हुई इस गाना। और वो गाना रातों रात पॉपुलर होकर मिलियन क्लब में चल दी। तहाले सुंदरानी फिल्म से फोन है इस लकी सुंदरानी जी के कि नितिन जी, हम लोग को गाना पहचानने में गलती हो गया, ये गाना बहुत अच्छा है यार, इसको हम अपने अगली फिल्म में लेंगे। तो ये गाना तहाले फिर मिस्टर मजनू में सेलेक्ट हुई। बनाए रहे हो आई लव यू 2 बार, लेकिन आई सो मिस्टर मजनू में। और जब मिस्टर मजनू में आई तो फिल्म पर मतलब वो गाना बहुत हिट हुई, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड भी मिली मोला। तो ओला मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। हे 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 हा 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 हा, काते रूप निखारे चंदेनी, चेहरा हीरा सही झिलमिलावत रे, काते रूप निखारे चंदेनी, चेहरा हीरा सही झिलमिलावत रे, चंदा सही जगमगावत रे, जोन गली निकले रात रानी, केतकी केवड़ा सही महमहावत रे, मोंगरा सही महमहावत, प्रेम नगर के राजकुमारी,
तोर होठ पूजा के थारी, प्रेम नगर के राजकुमारी, तोर होठ पूजा के थारी, तोर खुशबू मा मन गुदगुदावत है रे, गुदगुदावत है। बहुत बढ़िया। इसका लिरिक्स भी बहुत शानदार है जी। संगीत भी शानदार है। लिरिक्स भी आप ही लिखे हो? नहीं, ये गीत के लिरिक्स मोर जो अधिकतर गीत के गाना लिखते हैं बुधराज चौहान जी। तो वो लिखते हैं, और मोर बुधराज और मोर जोड़ी लगभग 25 साल से मन काम कर रहा था, और मोर लगभग 60-70% गाना बुधराज चौहान जी लिखे ने। कुछ गाना भजन वगैरह मैं ही लिखता हूँ, जैसे प्रथम वंदना गुरुदेव के, और बहुत सारा भजन है जो मैं खुद लिखे हूँ। और मोर एक और राइटर है चंदार, एक जो बड़ा फेमस गाना है सनत जी और पुरुषोत्तम चौहान जी। तो मोर 3 जोड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश मोर वर्क में कथो बुधराज चौहान जी, सनत चौहान जी और पुरुषोत्तम चौहान जी। ये 3 थी गीतकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज जहाँ भी हूँ ये मोर 3 गीतकार के शब्द के वजह से हूँ। हमार दर्शक जिन मन आप ला बड़ माया करते ओकर मन बर का कहना चाहो? दर्शक तो मोर बर जनता जनार्दन भगवान है दर्शक मन। बस यही कहना चाहता हूँ कि मोला अतका मया दिन है ना दर्शक, छत्तीसगढ़ के जो जनता है। आज मोर चैनल में 11 लाख सब्सक्राइबर है, 478 मिलियन टोटल व्यूअरशिप है। आप सोचो कतका मया है। एक रायगढ़ के छोटे से मोहल्ला के लड़का रायगढ़ से निकल के आज छत्तीसगढ़ में अतका बड़ा चैनल हमार बन गई। अतका मया दुलार मिला थे, लगभग मोर हर गाना मिलियन क्लब में जाते। तो धन्यवाद बर तो कुछ शब्द ही नहीं है, का बोला मैं पते बोला कि ये जो मया दुलार आशीर्वाद आप अपन लड़का ला देत हो नितिन दुबे ला, एला ऐसने बनाए रखो और अतका सपोर्ट करो कि छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के जो डंका है पूरा विश्व में ऐसे ही बजावत रहो मैं। तो दुबे जी एक ठो गाना जात जात ओकर बाद विदाई लेबो आपसे। जी, तो जाते जाते का सुनाओ, बताओ आप मन के कोई कुछ? आप बताओ, आप ला जोन अच्छा लगते वो हमार पब्लिक ला अच्छा लगते। का बार आप जोन बनात हो वो हमार पब्लिक हाथों हाथ उठाते। मैं चंद्रसेनी दाई के एक अमर कथा गाए रहे हूँ। हाँ, दाई के 2005-06 में गाए रहे हूँ, और वो बहुत चले रही। और आज भी जब भी वहाँ कोई जाते तो मतलब वहाँ वो हर टीम में वो गाना चलते। वो अमर कथा से मोला बहुत पहचान मिली। ओकरे 4 लाइन में सुनात हूँ। बिल्कुल एकदम प्योर हमर फोक के ऊपर बनाए रहे मोला में तोला सुनात हूँ मैं। माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हगाथा की माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हगाथा की माँ चंद्रसेनी के जेकर दुबारी नर नारी जेकर दुबारी नर नारी देवता जमोटे के माथा की माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हगाथा की माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हगाथा की माँ चंद्रसेनी के। बहुत बढ़िया दुबे जी, आप हमन ला टाइम देव अतेक बिजी शेड्यूल से निकाल के आप के हृदय ले आभार व्यक्त करथन हमारे चैनल की ओर कोतिले। तो संगवारी हो, आज ये रहीस नितिन दुबे जेकर से हम जोहार पहुना में गोठ बात करत रहें। सर लगा हमार कार्यक्रम चलत रही। आप मन आज बर मोला देव विदा, तब तक बर जय जोहार। जय जोहार।